Hello, students. Thank you very much for liking my previous two videos. In fact, I have received lots of requests to upload a video in Hindi also, and that's why today I would like to speak to you in Hindi as well as in English. मेरे पिछले दोनों वीडियोस में मैंने बफर सॉल्यूशंस के बारे में तीन मिसकंसेप्शंस को डील किया था। उनमें से पहला था कि एसिड बफर सॉल्यूशन का पीएच जरूरी नहीं कि 7 से कम ही हो, 7 से ज्यादा भी हो सकता है। और इसी तरीके से बेसिक बफर सॉल्यूशन का पीएच 7 से कम भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट मैंने डिस्कस किया था हेंडरसन हैसलबर्ग इक्वेशन में जो सॉल्ट वाली टर्म होती है उसका मतलब केवल सॉल्ट की कंसंट्रेशन नहीं होता, एक्चुअली में उसे कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस और कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड के रूप में लेना चाहिए, तभी हम करेक्ट रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने डील किया था वो था एक अच्छे बफर सॉल्यूशन की पहचान। इतना सभी जानते हैं कि जब एक बफर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट और एसिड या सॉल्ट और बेस का रेशियो मोलर रेशियो 1:1 होता है तो वो अच्छा बफर माना जाता है। लेकिन केवल ये रिक्वायरमेंट ही सोल रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्चुअली में हमें 1:1 मोलर रेशियो के अलावा ये भी देखना चाहिए कि उस बफर सॉल्यूशन में सॉल्ट, एसिड या बेस जो भी हो उनकी कंसंट्रेशन भी ज्यादा से ज्यादा हो, तभी उस बफर सॉल्यूशन का बफर इंडेक्स हाई होगा और वो एक अच्छे बफर की तरह काम करेगा। आज मैं बफर सॉल्यूशन के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा, और वो ये है कि हेंडरसन हैसलबर्ग इक्वेशन की लिमिटेशन क्या है। दैट नंबर 4 इज limitations of Henderson-Hasselbalch इक्वेशन। एक लिमिटेशन सभी लोग जानते हैं कि सॉल्ट और एसिड का मोलर रेशियो या सॉल्ट और बेस का मोलर रेशियो 1:10 to 10:1 होना चाहिए। अगर ये रेशियो इस लिमिट के बियॉन्ड है तो न तो वो सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन की तरह काम करेगा। हेंडरसन हैसलबर्ग इक्वेशन की मदद से हम पीएच तो कैलकुलेट कर सकेंगे पर वो रिजल्ट भी सही नहीं होगा। तो ये तो बहुत छोटी सी लिमिटेशन सभी को पता है। मैं इससे भी कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा, और वो ये है कि कभी कभी हमें ऐसा लग सकता है कि दिया हुआ सॉल्यूशन एक बफर सॉल्यूशन है और उसका पीएच हम हेंडरसन हैसलबर्ग इक्वेशन की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। इनफैक्ट करेंगे तो वो रिजल्ट गलत ही नहीं, बहुत एब्सर्ड होगा। इस बात को समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ या एक इलस्ट्रेशन के रूप में क्वेश्चन को लेता हूँ। सपोज करिए हमारे पास में कोई एक एक्वस सॉल्यूशन है। उस एक्वस सॉल्यूशन में एक वीक एसिड है। उस वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट 10⁻³ है और उस सॉल्यूशन में इस वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस देने वाला सॉल्ट Na है। इनकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में 10⁻⁻² m और 10⁻³ m है।
हम देख रहे हैं कि सॉल्ट और एसिड या एसिड और सॉल्ट का मोलर रेशियो 10:1 जो लिमिट है उसके अंतर्गत है। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि बफर सॉल्यूशन होगा और इसका पीएच हम हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन की मदद से कैलकुलेट कर सकेंगे। लेट अस कैलकुलेट its pH by using Henderson-Hasselbalch equation. Henderson-Hasselbalch equation एसिड बफर सॉल्यूशन के लिए है pH equal to pKa plus log salt upon acid। दिए हुए डेटा के मुताबिक एसिड का जो pKa है वो 3 के बराबर है। Ka is 10 to the power minus 3, therefore pKa is 3, and therefore pH comes out to be 3.0 plus log salt 10 to the power minus 3 m upon acid 10 to the power minus 2 m. So on solving this comes out to be 2.0. ये इस सॉल्यूशन का pH हमने हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन की मदद से कैलकुलेट किया। बट दिस आंसर इज रॉन्ग। रॉन्ग ही नहीं, एब्सर्ड आंसर है। सवाल है कि ये गलत क्यों है, कैसे एब्सर्ड है। इस बात को समझने के लिए मैं इस एसिड के अकेले के सॉल्यूशन को पहले लेता हूं। कंसीडर द सॉल्यूशन ऑफ acid alone with the same concentration। एसिड है हमारा Ha, कंसंट्रेशन उसकी ली है हमने 10 to the power minus 2 m और pKa की वैल्यू उसके लिए है 3.0। हम जानते हैं कि वीक एसिड के लिए pH कैलकुलेट करने का एक अप्रोक्सीमेट फार्मूला है pH इक्वल टू हाफ pKa माइनस हाफ log C। इसका उपयोग करके अगर pH इस एसिड की कैलकुलेट करें then this comes out to be 3/2 minus 1 upon 2 log of 10 to the power minus 2, that comes out to be 2.5। आपको ये ऑब्जेक्शन हो सकता है कि ये इक्वेशन तो एक अप्रोक्सीमेट इक्वेशन है और तभी यूज करते हैं जब एसिड का या बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट 10% या 10% से कम हो। बेस के लिए इसके पैरेलल इक्वेशन होती है POH इक्वल टू हाफ PKB माइनस हाफ log। एनीवे अगर मैं इस एसिड को इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करूं ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के हिसाब से AA इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। Therefore 10 to the power minus 3 equal to alpha square into 10 to the power minus 2 upon 1 minus alpha। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर अल्फा की वैल्यू आएगी 0.27। हम ये कह सकते हैं कि इस एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 27% है और इसके हिसाब से HN कंसंट्रेशन होगी अल्फा इंटू सी, दैट इज 0.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और इसकी मदद से अगर अपन पीएच कैलकुलेट करेंगे तो वो पीएच वैल्यू लगभग 2.55 2.56 करीबन आई। अप्रोक्सीमेटली वो 2.5 आ रही थी, एग्जैक्टली वो 2.56 करीब करीब उसी रेंज में आ रहा है। मेरा मकसद ये है बताने का, उस पर ध्यान दीजिए कि एक सरप्राइजिंग चीज आपके सामने है। एसिड के अकेले का पीएच 2.5 या उसके आसपास है और जब हम उसमें एक सॉल्ट मिला रहे हैं जो उसके कॉन्जुगेट बेस को प्रोवाइड कर रहा है, तब तो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण एच आयन कंसंट्रेशन घट जाना चाहिए और पीएच की वैल्यू बढ़ जाना चाहिए। पर हमारे बफर सॉल्यूशन का पीएच कितना आया है? तो 2 आ रहा है। ऐसा कैसे हो गया
कि एसिड का पीएच तो एसिड का पीएच तो ज्यादा और बफर सॉल्यूशन का पीएच कम आ रहा है। दिस इज ए सरप्राइजिंग, इज इट नॉट? pH of acid alone is 2.5 and pH of buffer solution is 2.0। ये कैसे हो सकता है? आखिरकार कॉमन आयन इफेक्ट के कारण HN कंसंट्रेशन तो कम होनी चाहिए। ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट HN कंसंट्रेशन डिक्रीज होना चाहिए और पीएच की वैल्यू तो ज्यादा होनी चाहिए, और हमारे पास तो पीएच की वैल्यू कम आ रही है। इसका मतलब ये हुआ, therefore HH equation, Henderson-Hasselbalch equation is unable to give correct result in such a situation। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर इस सॉल्यूशन का वास्तविक पीएच मान कैसे कैलकुलेट करें? देन हाउ टू कैलकुलेट करेक्ट पीएच of this solution? इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। दिस प्रॉब्लम is actually solved by simultaneous equilibrium, method of simultaneous equilibrium method। हमारे पास में दो इक्विलिब्रियम है, HA डिसोशिएटिंग इनटू H प्लस एंड A माइनस। दूसरा सॉल्ट का है उसी सॉल्यूशन में Na प्लस, दैट्स ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये तो लगभग ऑलमोस्ट 100% डिसोशिएट होगा। इसकी कंसंट्रेशन अपन ने ली है 0.001 एम, शुरू में 0, बाद में ये लगभग 0, और ये 0.001 एम, और ये भी 0.001 एम होगा। एसिड की कंसंट्रेशन ली है 0.01 एम, इनिशियली दोनों 0। मान लीजिएगा 0.01 में से x मोल का डिसोसिएशन हुआ, x मोल इसके बने, x मोल्स इसके बने, देन एट इक्विलिब्रियम H आयन कंसंट्रेशन वो तो x होगी, लेकिन A माइनस आयन कंसंट्रेशन जैसा कि आप जानते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में x प्लस 0.001 m के बराबर हो। इसलिए इस एसिड के ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करें, Ka इक्वल टू H प्लस into A minus upon HA, then it comes out to be x into x plus 0.001 upon 0.01 minus x, and Ka is 10 to the power minus 3. Solving this equation, it becomes a quadratic equation. Solving this, x comes out to be 2.3 into 10 to the power minus 3. That is HN concentration. And therefore pH will be equal to minus log of 2.3 into 10 to the power minus 3, and that is 2.64। that is the correct answer। तो जब कभी भी ऐसा लगे कि एक बफर सॉल्यूशन का पीएच उसके एसिड के पीएच से भी कम आ रहा हो, तो हेंडरसन इक्वेशन लागू नहीं होगी, और ऐसी जगह पर हमें साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की मदद से एक्चुअल पीएच कैलकुलेट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।